सबसे दिलेराना, अब तक का सबसे ज्यादा करेजियस कदम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उठा चुके हैं। अब खेल में मजीद खतरनाक हद तक इजाफा होगा, क्योंकि अब दूसरी साइड बौखलाहट में खुलकर चीफ जस्टिस पर हमले करेगी। लेकिन चीफ जस्टिस ने दबाव कबूल करने से इनकार करके जो फैसला दिया है उससे बहुत से लोगों की मेहनत पर पानी फिरा है, काम पे टांग चुकी हैं। कारी फैसलों पर असरअंदाज नहीं होने दूंगा कि मैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर को बरकरार रखूंगा और इसका तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करूंगा और ये कि मैं हर हालत में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत और बिला रग़बत व इनाद कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। अल्लाह ताला मेरी मदद और रहनुमाई फरमाए। आमीन आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट का 1 मार्च का फैसला, जिसमें आज खुद नोटिस के बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था कि 90 दिन में इंतखाबात करवाने हैं। जब इलेक्शन कमीशन और पूरी की पूरी इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेशन उस मामले से पीछे हटी तो तौहीन अदालत के लिए एक दरखास्त जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से दायर की गई और उसकी समाअत के लिए चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर 5 रुकनी बेंच बनाया। फिर उसके बाद जो हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा, किस तरह से फुर्तियां दिखाई गई। सबसे पहले हंगामी तौर पर विफाकी काबीना का इजलास बुलाया गया। उसके बाद क्या हुआ जी, विफाकी काबीना का इजलास बुलाने के बाद किस तरह की सूरत हाल बनी कि मामला इतना आगे बढ़ा कि आप देखें नेशनल असेंबली का हंगामी इजलास, फिर सेनेट के अंदर हंगामी तौर पे खुसूसी त्यारा भेज के 3 सेनेटर्स को कोयटा से बुलाया गया। फिर ये पूरे का पूरा सिनेरियो जो है इसके अंदर एक जज साहब जो है जस्टिस मंदोखेल साहब, उन्होंने कह दिया कि जी ये तो 4-3 का फैसला था, 5 रुकनी बेंच में 7 वोट कहां से आ गए। फिर कल जस्टिस काजी फाइज ईसा जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं और जारी बात है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद वो अगले चीफ जस्टिस हैं, सितंबर में उन्होंने अपना ओहदा संभाल लेना है, लेकिन वो अभी से गालिबन जारी बात है कि जो चीफ जस्टिस वाला मामला है वो शायद उस तरफ जा चुके हैं। वो अपने जहन में, जिस तरह कल कामरान खान साहब से कहलवाया गया कि चीफ जस्टिस मस्ट रिजाइन एंड लेट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ काजी फाइज ईसा डिसाइड, यानी काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट को डिसाइड करने का मौका दिया जाए। चीफ जस्टिस के ऊपर उनका इंटरनल प्रेशर बढ़ाया गया और कल एक 184(3) जो है उसके तहत फैसला जो है वो सुना दिया गया और 184(3) जो है उसके हवाले से ये चीजें आपके सामने है कि किस तरह के मामलात हुए, किस तरह की सूरत हाल हुई। जस्टिस काजी फाइज ईसा और एक और जज साहब जो है उन्होंने ये फैसला दिया कि जी जितने आज खुद नोटिस के केस है उनकी समाअत रोक दी जाए जब तक सुप्रीम कोर्ट अपने रूल्स खुद नहीं बनाता। आज फिर क्या हुआ, आज चीफ जस्टिस ने वो समाअत शुरू की कि इलेक्शन 90 दिन में हो सकते हैं कि नहीं, इलेक्शन कमीशन 90 दिन से इंतखाबात आगे लेके जा सकता है कि नहीं। एक जज साहब जो हैं जिन्होंने कल फैसला दिया उन्होंने आज कह दिया कि मैं तो इस बेंच से अलग हो गया। जैसे ही वो बेंच से अलग हुए ये 5 रुकनी बेंच टूट गया और उसके बाद फिर जो तूफान खड़ा हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा और इस सब के अंदर आपको मैं 2 रवैयों का डिफरेंस भी बताऊंगा। चीफ जस्टिस डट चुके हैं, जो उनके चैंबर के अंदर इजलास हुआ है ना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के, वो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कितना इंपॉर्टेंट है, कितना अहम तरीन वो इजलास है कि आप सूरत हाल को समझें, सूरत हाल को कॉम्प्रिहेंड करें तो आपको पूरे का पूरा मंजरनामा वाज़ेह हो जाएगा। उस दौरान कल से ये बातें की जा रही हैं कि चीफ जस्टिस ने इस्तीफा लिख लिया है, चीफ जस्टिस के ऊपर इस्तीफे के लिए प्रेशर है, चीफ जस्टिस को ऑडियोज और वीडियोज का बता के ब्लैकमेल किया जा रहा है, चीफ जस्टिस को कहा जा रहा है कि आपकी फलानी ऑडियो लीक हो जाएगी, आपकी फलानी वीडियो लीक हो जाएगी और ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, कोई ऐसी ऑडियो वीडियो नहीं है। ये सारी का सारा मामला जो है ये ढकोसले है, ये इनकी साजिश है, ये एक पूरे का पूरा बयानिया है जो बनाने की कोशिश की जा रही है। अब इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह मामला अब किस तरफ को जा रहा है। आपको सिर्फ 2 स्टेटमेंट्स का मैंने डिफरेंस बताना है। आप देखिए ख्वाजा आसिफ साहब क्या कहते हैं जी, पलड़े बराबर रखें, जिन हाथों में तराजू है वहां सियासत दाखिल ना होने दें, यानी जिन हाथों में तराजू है यानी जुडिशरी जो है वहां पर सियासत आ चुकी है। फिर जी आला अदलिया में कितने लाख केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं, वजीर कानून ने तहरीरी जवाब कौमी असेंबली में भी जमा करा दिया। मतलब फुर्तियां है ना ये सारी की सारी चीजें क्यों हो रही हैं। आप देखें इस्लाहात करें, सब कुछ करें। अब इमरान खान साहब ने जैसे ये बेंच टूटा है और ये कहा जा रहा है कि फुल बेंच बनाया जाए, चीफ जस्टिस अगर फुल बेंच बनाते मैं समझता ये सरेंडर होता। चीफ जस्टिस का अपना भाई इख्तियार है, वो अपना इख्तियार इस्तेमाल करें। अब इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने अपनी स्टेटमेंट दी है और इमरान खान साहब ने अपनी जो खामोशी है वो इस सारी की सारी सिचुएशन के अंदर तोड़ दी हुई है। इमरान खान साहब ने कहा कि वेदर इट्स अ 5 मेंबर बेंच या फुल बेंच, चाहे ये 5 रुकनी बेंच हो या फुल बेंच हो, इट मेक्स नो डिफरेंस टू अस, हमारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज ऑल वी वांट टू नो इज इफ इलेक्शन विल बी हेल्ड विद इन द 90 डेज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 90 दिन में होंगे कि नहीं। बिफोर वी डिसॉल्व आवर 2 प्रोविंशियल असेंबलीज आई कंसल्टेड आवर टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर्स। मैंने जो आईनी वकील है टॉप के पाकिस्तान के, उन्हें कंसल्ट किया था असेंबलीज
रिजॉल्व करने से पहले, ऑल ऑफ whom were absolutely clear that 90-day constitutional provision on holding of election was unavoidable, यानी इसे अवॉइड नहीं किया जा सकता। सब इस चीज के ऊपर मुत्तफिक थे कि 90 दिन से एक दिन आगे नहीं हो सकता। अब इंपोर्टेड हुकूमत जो है, जो कि डाकुओं और चोरों पर मुश्तमिल है, इनके हैंडलर्स और एक कॉम्प्रोमाइज्ड इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर आइन का मजाक उड़ा रहे हैं बाय चेरी पिकिंग विच आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दे विल अबाइड बाय, यानी वो अपनी मर्जी का आइन का आर्टिकल ये वाला हम चुन लेते हैं, इस पे हमने अमल करना है, इस पे नहीं करना। दे आर थ्रेटनिंग द वेरी फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान की बुनियाद को इस वक्त खतरा लाहक हो चुका है, विच इज द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल ऑफ लॉ, जो कानून और आइन की हुक्मरानी है। सो पेट्रिफाइड आर दे ऑफ इलेक्शंस एंड सो डेस्परेट टू व्हाइट वॉश देयर कन्विक्टेड लीडर्स दैट दे आर प्रिपेयर्ड टू डिस्ट्रॉय द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वो कह रहे हैं कि ये अपने जराइम पर पर्दा डालने के लिए आइन जो है उसके ऊपर भी ये शब खून मारने से इज्तनाब नहीं कर रहे। अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का बहुत ज्यादा प्रेशर, मैं समझता हूं कि इतना प्रेशर जो बिल्डअप किया जा रहा है इतने दिनों से कुछ जज साहिबान जो हैं उनके ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर, एक बिगड़ी रईसजादी जो है वो नेशनल टेलीविजन पर आकर, स्टेट टेलीविजन पे ये बातें चलती हैं उसकी कि चीफ जस्टिस बेंच फिक्सिंग कर रहा है, मतलब चीफ जस्टिस यहां पे फिक्सर है, चीफ जस्टिस मैच फिक्सिंग कर रहा है, बेंच फिक्सिंग कर रहा है। खुदा का खौफ करें, आप कल को कहेंगे कि जी प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट फिक्सिंग कर रहा है, आप कल को कहेंगे कि आर्मी चीफ कोर कमांडर फिक्सिंग, ऐसा नहीं होता। जिसका जो इख्तियार है वो अपने इख्तियार को अपने हिसाब से इस्तेमाल करता है। और इस सब के अंदर जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है उनके हवाले से फवाद चौधरी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी, मैं समझता हूं, सख्त बात की है। फवाद चौधरी साहब ने यही बात की है कि ये शरारत थी बेसिकली, कल जो जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जो जजमेंट थी, और जो वो जजमेंट नहीं थी, वो एक शरारत थी जो उन्होंने की है कल ऑन पर्पस। और ये शरारत क्यों की गई है? चीफ जस्टिस को प्रेशराइज करने के लिए। ये फवाद चौधरी साहब का कहना है, आई एम कोटिंग फवाद चौधरी साहब। और इस सब के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जारी बात है जस्टिस काजी फाइज ईसा की चीजें आपके सामने है। पिछले वीलॉग में मैं आपको बता चुका हूं कि वजीर कानून को वजीर आजम ने कह दिया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो भी चीज है वो फौरी तौर पर वापस लो, कोई ऐसा वैसा मामला नहीं होना। जो रेफरेंस बच भी गया, पीछे बचा कुछ, उस रेफरेंस को भी फौरी तौर पर उठाकर बाहर फेंकें। अब चीफ जस्टिस के पास दो तीन ऑप्शन है। एक, चीफ जस्टिस के पास ऑप्शन ये बताया जा रहा था और ये नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, और मैंने ये रूमर्स आपके सामने रखे और साथ बार बार बात की कि खुदारा ये अगर इस टाइम पे एतजाज हसन साहब ने बात की है ना कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, सुप्रीम कोर्ट को आप भूल जाएं, ये डर्टी लॉन्ड्री पब्लिक में आ चुकी है, ये गंद जो है ये पब्लिक में लाया जा रहा है, ये डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, ये 1997 बनाया जा रहा है। और बेसिकली जस्टिस सज्जाद अली शाह जो है वो जस्टिस उमर अता बंदियाल को बनाना था, ये अल्टीमेट गोल था, सेम स्क्रिप्ट था। लेकिन लड़ रहा है चीफ जस्टिस, डट रहा है, और वो आइन के दिफा के लिए और जुडिशरी के दिफा के लिए, सुप्रीम कोर्ट के तकद्दुस के लिए पाकिस्तान का चीफ जस्टिस डट चुका है। और इस सब के अंदर अकेला करके, कॉर्नर करके, तनहा करके जो उन्हें मारने की कोशिश है चीफ जस्टिस ने, वो प्रेशर जो है वो बिल्कुल भी चीफ जस्टिस नहीं ले रहे। और तगड़ा तरीन चीफ जस्टिस बन के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल उभरे हैं, क्योंकि वो जो एक गैर रस्मी इजलास हो रहा था उसमें ये इम्कान था शायद फुल कोर्ट बना दे, ये कर दे। चीफ जस्टिस कह रहे हैं ठीक है 5 रुकनी बेंच था, एक जज साहब को एतराज था, वो निकल गए, पीछे कितने बचे? 4। ये 4 के 4 जजेस कल 11:30 बजे इसी केस की समाप्त करेंगे। यही चीफ जस्टिस ने पिछली दफा किया। 2 जज साहिबान अलग हुए, 2 जो है उन्होंने इख्तलाफ किया। 9 रुकनी बेंच को चीफ जस्टिस ने फौरी 5 रुकनी बेंच, उनका जितने बचे वो फैसला करेंगे। ये नहीं होगा कि इधर से एक बंदा उठे कि मैं नहीं, और वो फिर चीफ जस्टिस को डिक्टेट करना शुरू हो जाए। और हर तरह के दबाव के बावजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आइन की सरबुलंदी के लिए माफियाज के सामने डट के खड़े होने का फैसला कर लिया है। खबर यह है, ब्रेकिंग न्यूज यह है, सबसे बड़ी डेवलपमेंट अब तक की यह है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात में ताखीर से मुतल्लिक केस की समाअत अब कल 11:30 बजे होगी। और ये जो 4 रुकनी बेंच है, एक जज साहब जिन्होंने कल के जस्टिस काजी फाइज ईसा वाले बेंच के फैसले की रोशनी में इस बेंच से अलग होने का फैसला किया था, उन जज साहब के हवाले से जो चीजें हैं वो आपके सामने हैं। और मैं आपको यह भी बता दूं कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं। इजाफी नंबर देने के केस में जस्टिस शाहिद जो हैं उनका इख्तलाफी नोट भी सामने आ चुका है। जो कल इजाफी नंबर 20 नंबर थे उसके ऊपर इन्होंने काजी फाइज ईसा साहब ने किया, तो एक जज साहब ने कल कहा था ना कि भाई हमने ये मामला सुना नहीं, इस पर हम वोट कैसे दे दें, जजमेंट कैसे दे दें। अब इन्होंने इख्तलाफी नोट में लिखा है कि चीफ जस्टिस ही बेंचेस बनाने का इख्तियार रखते हैं, जजेस बेंच की तश्कील पर एतराज नहीं उठा सकते। अगर जजेस को बेंच की तश्कील पर एतराज था तो वो केस सुनने से माजरत कर सकते थे, यानी जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को मसला था वो केस ही ना सुनते। जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि वो जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन के फैसले से इत्तफाक नहीं करते। आज खुद नोटिस में वो बातें ज़ेर बहस लाई गई हैं जो केस का हिस्सा ही नहीं थी और उन्हें इस केस के अंदर ले आए। इन्होंने इस सब के अंदर कहा कि 20 इजाफी नंबर देने पर अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन से जवाब जो है वो लाना है, हमने अपना काम करना है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब जुमेरात को, थर्सडे का दिन है, जुमेरात को 11:30 बजे 4 रुकनी बेंच जो है वो समाअत का आगाज करेगा। आपको लगता है कि क्या ये इस सारे की सारी सूरत हाल के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनके ऊपर अब ये दोबारा हमलावर नहीं होंगे, बल्कि इस सब के अंदर चीफ जस्टिस जो है उनके ऊपर ये मुकम्मल तौर पर मुकम्मल ताकत के साथ हमलावर होने की कोशिश करेंगे और हर तरह से चीफ जस्टिस जो है उन्हें प्रेशराइज करने की, चीफ जस्टिस को गिराने की। और अब इसके बाद तो मुझे लगता है कि इन्होंने अंदर बगावत करवाई, कानून साजी करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की, नैरेटिव बनाया, तीनों चीजें की ना, यानी एक बयानिए की जंग में चीफ जस्टिस को और सुप्रीम कोर्ट को ब्लैकमेल, दूसरा इन्होंने डिवाइड एंड रूल करने की कोशिश की, तीसरा इन्होंने, तीनों इनके हमले जो हैं वो नाकाम हुए हैं। चीफ जस्टिस प्रेशर लेकर फैसले करने से इनकार कर चुके हैं। तो अब ये क्या करेंगे? अब इनके पास ऑप्शंस क्या बचते हैं? अब नाज़रीन किराम यहां पे सिर्फ और सिर्फ इनके पास ऑप्शंस बचते हैं कि ये अब 1990 वाली अपनी फिर से जो हिस्ट्री है वो दोहराएं और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमलावर हो जाएं, यही बचता है। और इनसे कौन सी ऐसी उम्मीद नहीं है। देखिए नवाज शरीफ साहब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की तस्वीर के साथ क्या करते थे, आज भी गंदी ऑडियो वीडियोस का खेल जारी है। नवाज शरीफ साहब जुडिशरी के ऊपर हमलावर